So hello everyone, welcome to Vanya Education Services. I am educator Rashmi Sharma. So we have started a series of English language. हमने English language के एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक को अभी तक डिस्कस किया है। ठीक है, जो हमने ये इंग्लिश लैंग्वेज की सीरीज स्टार्ट की है ये फॉर वेरियस एग्जाम है, जैसे PSSSP, SSC, CGL, बैंकिंग, FCAT और CDS। सो अभी तक हमने इस सीरीज में नाउन का जो टॉपिक है उसको डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हमने आर्टिकल को डिस्कस किया है, उसके बाद हमने नाउन को डिस्कस किया है और दिस इज आवर लास्ट वीडियो फॉर प्रनाउन। इससे पहले हम प्रनाउन को 2 पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो आज वाले पार्ट में हम प्रनाउन की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में जो प्रनाउन का बेसिकली क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछा जाता है। सो अगर आपने अभी तक कोई भी वीडियो नहीं देखी सो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, सो यू कैन वॉच फ्रॉम देयर। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में जो हमने रूल्स डिस्कस किए थे उस रूल्स को हम इस वीडियो के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे कि कैसे क्वेश्चन है वो एग्जाम में रूल के बेस पे आएगा। ठीक है, सो एरर डिटेक्शन के हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लास, नो एरर। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें हमारे पास कितने पार्ट है? 4 पार्ट, दैट इज ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। सो हमने बताना है कि कौन से पार्ट में गलती है, कौन से पार्ट में एरर है। जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है? द मास्टर डिड नॉट नो विच ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लास, नो एरर। अब हमने कल जो एक रूल पढ़ा था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हम विच हम कब यूज करते हैं हु की प्लेस पे, जब हमारे पास जो पर्सन है वो या तो 2 पर्सन्स के बारे में हम बात करें या फिर जो पर्सन है वो मोर देन 2 है। अगर हमें ये नहीं पता कि हम कितने पर्सन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम हु की जगह कौन सा प्रनाउन यूज़ करेंगे? दैट इज़ अ विच प्रनाउन। सो जैसे यहाँ पे लिखा है द मास्टर डिड नॉट नो विच ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लास। सो हमें यहाँ पे यही नहीं पता कि हम कितने सर्वेंट्स की बात कर रहे हैं। सो इसलिए हमारे कौन से पार्ट में एरर है? दैट इज़ पार्ट नंबर बी। यहाँ पे हु की जगह पे क्या आना चाहिए? दैट इज़ विच। और विच किस लिए आया है? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हम कितने सर्वेंट्स की बात कर रहे हैं, वो 2 सर्वेंट्स हैं या 2 से ज़्यादा हैं। सो अगर हमें उनकी काउंटिंग नहीं पता तो वहाँ पे हम विच प्रनाउन यूज़ करेंगे। सो कमिंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, that is the ruling party stood for implementation of the bill and was ready to stake their political existence, no error। इसमें भी हमारे पास कितने पार्ट है? दैट इज 4, A, B, C और D। द रूलिंग पार्टी स्टूड, देखो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? रूलिंग पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल एंड वॉज रेडी टू स्टेक देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। देखो जब भी हम किसी पार्टी की बात करेंगे या अगर हमारा सब्जेक्ट एवरी हो या फिर हमारा सब्जेक्ट ईच हो या फिर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। सो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट को हम नाउन बोलेंगे, तो उसका प्रनाउन भी बेसिकली क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है वो सिंगुलर है तो उसका प्रनाउन भी हमेशा क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। सो इसका प्रनाउन बेसिकली हम चाहे कोई पार्टी है या चाहे कोई एवरी सब्जेक्ट यूज हुआ है, ईच सब्जेक्ट यूज हुआ है या फिर मैंने टीचर लिख दिया या फिर मैंने स्टूडेंट लिख दिया, तो इन सब का जो प्रनाउन है वो क्या होना चाहिए? हीज होना चाहिए। सो जैसे यहाँ पे लिखा है द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन of the bill and was ready to take their political existence। so their नहीं आएगा यहाँ पे, their की जगह क्या आना चाहिए? his, क्योंकि हम पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी की बात कर रहे हैं और रूलिंग पार्टी हमारा कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सो इसकी जगह पे प्रनाउन भी क्या आना चाहिए? सिंगुलर आना चाहिए। सो हमारे कौन से पार्ट में एरर है? दैट इज क्वेश्चन नंबर सी।
सो आई एम टेलिंग यू अगेन कि अगर आपने इसकी रूल्स की वीडियो नहीं देखी सो पहले आप उसको देख लें, उसके बाद इसको सोल्व करें। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज He is taller than me, no error. He is taller than me. इस पे भी हमारे पास कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं, A, B, C और D। अब जैसे हमने लास्ट वीडियो में एक टेबल पढ़ा था जिसमें हमने सब्जेक्टिव प्रनाउन की बात की थी, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव प्रनाउन की बात की थी, देन हमने बात की थी पोजेसिव प्रनाउन और उसके बाद हमने बात की थी रिफ्लेक्सिव प्रनाउन, कि जो बेसिकली हमारे प्रनाउन है वो किसी भी सेंटेंस में 4 टाइप्स के हो सकते हैं, या तो सब्जेक्टिव प्रनाउन होगा या फिर ऑब्जेक्टिव प्रनाउन, पोजेसिव प्रनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रनाउन। सो अगर किसी सेंटेंस में हमें कोई सब्जेक्टिव प्रनाउन गिवन है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही, या फिर मैंने लिखा आई, या मैंने लिखा शी, यू और दे, इन सब को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव प्रनाउन बोलते हैं। कि अगर हमें किसी सेंटेंस में जो एक प्रनाउन है वो सब्जेक्टिव दिया हुआ है तो दूसरा प्रनाउन भी हमारा कैसा होना चाहिए? इट ऑल्सो शुड बी अ सब्जेक्टिव प्रनाउन। ये नहीं होगा कि एक प्रनाउन हमारा सब्जेक्टिव है और दूसरा प्रनाउन हमारा ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि हिम हो गया या फिर मी हो गया या फिर हर हो गया। ठीक है, सो जो दोनों प्रनाउन होने चाहिए वो कौन से केस में होने चाहिए? सेम केस में होने चाहिए। सो जैसे हमारा ये क्वेश्चन है ही इज टॉलर देन मी। अब देखो जो ही है वो हमारा कौन सा केस है? इट इज अ सब्जेक्टिव केस। ठीक है, ही कौन सा सब्जेक्ट है? सब्जेक्टिव प्रनाउन है। सो जो मी है ये कौन सा प्रनाउन है? इट इज ऑब्जेक्टिव प्रनाउन। सो कौन से पार्ट में एरर है? दैट इज पार्ट नंबर सी, कि यहाँ पे मी की जगह क्या आना चाहिए? आई आना चाहिए, क्योंकि जो आई है वो कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है, और जो मी है ये कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। So next one is Mahatma Gandhi taught us that one should respect the religions of other as much as his own. So इसमें हमारे पास 5 पार्ट हैं, that is A, B, C, D और E. So आपने बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, और अगर किसी पार्ट में एरर नहीं है तो वहां पे हम हमेशा नो एरर वाला जो ऑप्शन है वो हमें गिवन होता है। ठीक है, सो जैसे फर्स्ट वन है महात्मा गांधी टॉट अस दैट वन शुड रिस्पेक्ट। सो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन सा है? वन। ठीक है, वन शुड रिस्पेक्ट टू द रिलीजन्स ऑफ अदर एज मच एज हिज ओन। सो देखो अगर हमारा सब्जेक्ट वन है तो इसका प्रनाउन भी क्या होना चाहिए? वंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वंस। ठीक है, सो यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर है? दैट इज पार्ट नंबर डी, कि यहाँ पे आएगा महात्मा गांधी टॉट अस दैट one should respect the religions of other as much as one's own। ठीक है, हमें सबके रिलीजन की उतनी ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए जितनी कि हम खुद के रिलीजन की करते हैं। सो यहाँ पे डी पार्ट में एरर है कि हिज की जगह पे क्या आना चाहिए? वंस आना चाहिए। सो कमिंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, that is he is the general whom the reporters agree was most popular with the troops, no error। so देखो A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट और D पार्ट, इसमें भी हमारे पास कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट क्या है? he is the general whom the reporters agree was most popular with the troops, no error। अभी हमने ये वाला रूल डिस्कस किया था कि अगर सेंटेंस में हमारा एक प्रनाउन सब्जेक्टिव केस में है तो दूसरा भी कौन सा होना चाहिए? सब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, अब हमें पता है कि हु क्या है? हमारा सब्जेक्टिव केस है, और हुम क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, जो हु प्रनाउन है ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, और जो हुम प्रनाउन है ये कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे हम होम की जगह क्या यूज करेंगे? सब्जेक्टिव प्रनाउन यूज करेंगे। ठीक है, सो कौन से पार्ट में एरर है? दैट इज पार्ट नंबर बी, कि
whom की जगह पे क्या आना चाहिए, who आना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज योर एरर। So next one is, if I were him, I would have taught those cheats a lesson. No error. If I were him, अब देखो सेम यहाँ पे सेम रूल इम्प्लीमेंट हो रहा है कि आई हमारा कौन सा केस है, दैट इज अ सब्जेक्टिव केस, और यहाँ पे हिम की जगह पे क्या आना चाहिए, ही आना चाहिए, क्योंकि ही भी हमारा कौन सा केस है, इट इज ऑल्सो अ सब्जेक्टिव केस, और हिम कौन सा केस है, दैट इज अ ऑब्जेक्टिव केस। तो कौन से पार्ट में एरर है, दैट इज पार्ट नंबर ए, इफ आई वर ही, अगर मैं वह होता, ठीक है। सो आई कौन सा केस है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और ही कौन सा है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सो द नेक्स्ट वन इज, if the teacher is good, the students will respond positively to them. No error. If the teacher is good, the students will respond positively to them. अब देखो जो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है वो कौन है, टीचर है। सो यहाँ पे हमने टीचर लिखा हुआ है, तो जो ये सब्जेक्ट है हमारा, ये कैसा सब्जेक्ट है, इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है। सो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका प्रोनाउन भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, एज वी हैव डिस्कस्ड, अभी हमने डिस्कस किया है इस रूल को, कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका प्रोनाउन भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। सो यहाँ पे टीचर लिखा है, टीचर्स ने लिखा। So if the teacher is good, the student will respond positively to him. So देखो अगर हमें जेंडर का पता नहीं है कि जो टीचर है वो फीमेल है या मेल है, तो वहाँ पे हम हमेशा हिम का यूज़ करेंगे, ठीक है। या तो हम सब्जेक्टिव केस में ही यूज़ करेंगे या फिर हम हिम यूज़ करेंगे। सो कौन से पार्ट में एरर है, दैट इज़ पार्ट नंबर डी, कि यहाँ पे देम की जगह क्या आना चाहिए, हिम आना चाहिए, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है। सो कमिंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे ये कुछ सिंगल क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें हमने स्लैशेस नहीं डाली। सो आपने बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। जैसे यहाँ पे लिखा है, सिविल सर्वेंट शुड एक्विट एफिशिएंटली इन द सर्विस ऑफ अ कॉमन मैन, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको कुछ 3 पार्ट्स बना देती हूँ। जैसे ये ए पार्ट है, दिस इज B1 एंड दिस इज सी, और हमारा 4th पार्ट हमेशा क्या होता है, नो एरर की, इसमें कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। सो अब आपने बताना है कि कौन से पार्ट में मिस्टेक है, ठीक है। सो जैसे ही मैंने लिखा है, सिविल सर्वेंट शुड एक्विट एफिशिएंटली इन द सर्विस ऑफ अ कॉमन मैन। सो जब हमने लास्ट वाली वीडियो डिस्कस की थी उसमें हमने जो सबसे पहला रूल पढ़ा था वो उसमें हमने कुछ पर्टिकुलर वर्ब पढ़ी थी, जैसे एक्विट हो गया, स्टॉप हो गया, कि कुछ ऐसी पर्टिकुलर वर्ब है जिसके बाद हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं, जिसके बाद हम हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे पास कौन से होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा यूअर सेल्फ, ये कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। या फिर आर सेल्व्स, ये भी कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव। या मैंने लिखा हिमसेल्फ, ये भी कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव। या फिर हर सेल्फ, ठीक है। सो इनको हम कौन सा प्रोनाउन बोलते हैं, दीज आर नोन एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का बेसिकली मतलब क्या होता है, अपने आप। अब देखो सिविल सर्वेंट, यहाँ पे हमने जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन है, सिविल सर्वेंट्स हैं, तो मतलब कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। सो हमारे बी पार्ट में एरर है कि यहाँ पे क्या आएगा, सिविल सर्वेंट शुड एक्विट देमसेल्व्स, शुड एक्विट देमसेल्व्स, क्योंकि एक्विट के बाद हमेशा हम किसका यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। सो यहाँ पे क्या आएगा, एक्विट देमसेल्व्स, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज, My father always advises me that I should keep myself from bad boys, ठीक है। सो यहाँ पे हम, दिस इज आर ए पार्ट,
दिस इज अ बी पार्ट, सी पार्ट और नो एरर। ठीक है, सो ये भी हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो जो हमने सेकंड रूल पढ़ा था प्रोनाउन का, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कुछ हमारे पास ऐसी पर्टिकुलर वर्ब है जिसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते। ठीक है, कुछ हमारे पास पर्टिकुलर वर्ब हैं जिसमें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते। ठीक है, सो उनमें से जो कीप है, कीप ये भी क्या है, एक पर्टिकुलर वर्ब है कि जिसके बाद हम किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सो हमारे कौन से पार्ट में एरर है, दैट इज पार्ट नंबर सी, कि सिंपल क्या आएगा, कीप फ्रॉम बैड बॉयज। सो कुछ पर्टिकुलर वर्ब हैं जिसके बाद हम किसका यूज नहीं करेंगे, हम किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। सो इफ़ यू हैव नॉट सीन द लास्ट वीडियो, सो पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ आएगी। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन इज इट वाज मोहन और हर हु केम हेयर लास्ट नाइट एंड केप्ट ऑन नॉकिंग एट द डोर। ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, दिस इज आवर सेकेंड वन एंड अ थर्ड वन और नो एरर। ठीक है, एग्जाम में हमेशा आपको जो लास्ट ऑप्शन होगा इट ऑलवेज बी अ नो एरर, कि इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। सो जैसे हमारा ए पार्ट क्या है, इट वाज मोहन और हर हु केम हियर लास्ट नाइट एंड केप्ट ऑन नॉकिंग एट द डोर। अब देखो जो मोहन है, मोहन कौन सा केस है, इट इज अ सब्जेक्टिव केस। मोहन किसी का भी जो नाम होता है वो हमारा कौन सा प्रोनाउन होता है, दैट इज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सो उसके बाद हम हर नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे भी कौन सा सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, दैट इज अ शी। सो हमारे कौन से पार्ट में एरर है, दैट इज अ पार्ट नंबर ए, कि यहाँ पे हम हर की जगह पे क्या यूज करेंगे, शी यूज करेंगे। ठीक है, सो कमिंग टू अ नेक्स्ट वन, Was it him who gave money to buy new books? Was it him? देखो अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखती, it was I, या फिर it was he, इट वॉज शी। सो बेसिकली हम इट के बाद किसका यूज कर रहे हैं, दैट इज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वॉज इट ही। ठीक है, हिम नहीं आएगा, यहाँ पे ही आना चाहिए कि हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। सो द नेक्स्ट वन इज यू, आई एंड ही शुड टेक एग्जामिनेशन सीरियसली। सो लास्ट टाइम हमने एक रूल डिस्कस किया था, दैट इज अ 1 2 3 और दूसरा हमारे पास था 2 3 1। ठीक है, कि अगर हम गुड मैनर की बात कर रहे हैं तो हम कौन सा पैटर्न यूज करेंगे, दैट इज अ 2 3 1। 2 मीन्स सेकेंड पर्सन, 3 मीन्स थर्ड पर्सन, 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन। उसके बाद जो हमने लिखा है 1 2 एंड 3, एक तो हम ये यूज करेंगे नेगेटिव मैनर के अंदर, कि जब भी हम किसी नेगेटिव बात, किसी भी नेगेटिव चीज की बात करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 1 2 3। दूसरा, अगर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो भी उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 1 2 और 3 होना चाहिए। 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन, 2 मीन्स सेकंड पर्सन और 3 का मतलब क्या है, थर्ड पर्सन। ठीक है, सो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा यू, आई एंड ही शुड टेक एग्जामिनेशन सीरियसली, तो देखो यू कौन सा पर्सन है, दैट इज आवर सेकंड पर्सन। आई कौन सा पर्सन है, दैट इज अ फर्स्ट पर्सन। और ही कौन सा सब्जेक्ट है, दैट इज अ थर्ड पर्सन। तो देखो यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 2 1 और 3 है। यू, आई एंड ही शुड टेक एग्जामिनेशन सीरियसली, ये एक नेगेटिव मैनर की बात हुई है। अगर मैनर नेगेटिव है तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, दैट इज अ 1 2 और 3। सो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, दैट इज अ आई, और हमारा सेकंड सब्जेक्ट कौन है, दैट इज यू, और थर्ड सब्जेक्ट कौन है, दैट इज ही। ठीक है, सो ऑर्डर क्या हो गया, 1 2 और 3। सो दैट दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, सो यहाँ पे किसका पैटर्न चेंज होगा, सब्जेक्ट यू, आई और ही का पैटर्न चेंज होगा। ये क्या आना चाहिए, आई, यू एंड ही शुड टेक एग्जामिनेशन सीरियसली, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सी मैनर की बात की है, नेगेटिव मैनर की बात की है।
सो कमिंग टू अ नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन वॉन्ड ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ एट वंस। ठीक है, ये भी हमारा रूल नंबर 2 है कि हमारे पास कुछ ऐसी पर्टिकुलर वर्ब हैं जिसके बाद में हम रिफ्लेक्सिव प्रनाउन का यूज नहीं करते। तो स्टॉप भी उनमें से एक वर्ब की फॉर्म है कि जिसके बाद हम किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रनाउन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे सिंपल क्या आना चाहिए, व्हेन वॉन्ड ही स्टॉप्ड एट वंस। तो स्टॉप के बाद में हम हिमसेल्फ, जो कि एक रिफ्लेक्सिव प्रनाउन है, उसका यूज नहीं करेंगे। So the next one is, this Saraswati is a river whose origin has always been a matter of conjecture। ठीक है, तो सरस्वती की, हम सरस्वती रिवर की बात की है। सो सरस्वती रिवर एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी जगह पे हम हुज नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, विच यूज करेंगे, क्योंकि जो हमारा प्रनाउन है दैट इज हु एंड प्रनाउन इज हुज, ये हमेशा हम किसी भी पर्सन के लिए यूज करेंगे। ठीक है, सो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम कौन सा प्रनाउन यूज करेंगे, दैट इज अ विच प्रनाउन। ठीक है, सो यहाँ पे हुज की जगह क्या आना चाहिए, विच। द सरस्वती इज अ रिवर विच ओरिजिन हैज ऑलवेज बीन अ मैटर ऑफ कंजेक्चर। So the next one is, your separation is very painful to me। your separation, अब देखो your क्या है, it is the objective case, me भी क्या है, objective case है। मतलब कि इस सेंटेंस में ये एरर तो नहीं है। सो सेपरेशन के साथ बेसिकली हम एक प्रेपोजिशन फॉलो करते हैं, दैट इज अ फ्रॉम। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, सेपरेशन फ्रॉम your is very painful to me। ठीक है, your separation from your is very painful to me। ठीक है, this is a right sentence। So the next one is, it is difficult to say who is the better of two sister। ठीक है, it is difficult to say हु इज द बेटर ऑफ टू सिस्टर। अब यहाँ पे हमने कितनी सिस्टर की बात की है, 2 सिस्टर की बात की है। सो यस्टरडे हमने डिस्कस किया था कि अगर हम 2 या मोर देन 2 की बात करेंगे तो उसके लिए हम जो प्रनाउन है वो कौन सा प्रनाउन यूज करेंगे, दैट इज अ विच प्रनाउन इंस्टेड ऑफ अ हु। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बनना चाहिए, इट इज डिफिकल्ट टू से विच इज द बेटर ऑफ 2 सिस्टर। ठीक है, हु की जगह पे क्या आना चाहिए, विच आना चाहिए। So the next one is, the bus was hired by the ladies for its picnic, no error। तो इसमें हमारे पास कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 पार्ट हैं। The bus was hired by the ladies, so हम किसकी बात कर रहे हैं, इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन है, लेडीज है। और जो ये हमारा सब्जेक्ट है ये कैसा सब्जेक्ट है, इट इज अ प्लूरल सब्जेक्ट। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसका प्रनाउन भी कैसा होना चाहिए, इट इज ऑल्सो बी अ प्लूरल प्रनाउन। ठीक है, सो यहाँ पे हम इट की जगह पे क्या यूज करेंगे, दैट इज अ देयर। द बस वाज हायर्ड बाय द लेडीज फॉर देयर पिकनिक। ठीक है, इट नहीं आएगा, यहाँ पे देयर आएगा, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैसा है, दैट इज अ प्लूरल सब्जेक्ट। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्रनाउन भी प्लूरल होना चाहिए। So the next one is, nor he nor his brother can walk faster than me। ठीक है, अब देखो जो ब्रदर है, ब्रदर भी किसी का नाम है, ये भी कौन सा केस हो गया, इट इज अ सब्जेक्टिव केस। ठीक है, जो ब्रदर है ये कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। सो अभी हमने पढ़ा कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर एक प्रनाउन सब्जेक्टिव है तो दूसरा भी कौन सा होना चाहिए, सब्जेक्टिव होना चाहिए। कि किसी भी सेंटेंस में जो प्रनाउन है उनका ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए, या तो सेम दोनों ऑब्जेक्टिव केस होंगे या फिर दोनों सब्जेक्टिव केस। ठीक है, सो यहाँ पे हम मी की जगह पे क्या लगाएंगे, आई। सो कौन से पार्ट में एरर है, दैट इज पार्ट नंबर डी। So coming to our next question, who of the two do you think will be dismissed first? So हम कितने पर्सन की बात कर रहे हैं, 2 पर्सन की बात कर रहे हैं। ठीक है,
हु ऑफ द टू डू यू थिंक विल बी डिसमिस्ड फर्स्ट। सो अगर हम टू पर्सन की बात कर रहे हैं, सो सेम रूल जो अब तक हम 2 बार डिस्कस कर चुके हैं कि हम कौन सा प्रनाउन यूज करेंगे, दैट इज अ प्रनाउन विच। ठीक है, सो विच प्रनाउन बेसिकली हम कब यूज करते हैं, जब हम 2 या मोर देन 2 पर्सन की बात करते हैं, तब हम कौन सा प्रनाउन यूज करते हैं, विच प्रनाउन। सो द लास्ट क्वेश्चन इज, I would like you to meet my cousin brother who has just returned from the state. I would like you to meet my cousin brother who has just returned from the state. No error. So हमारे पास बेसिकली कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं, A, B, C, D और E। ठीक है, सो कब देखो एक वर्ड है ना, जैसे हम बोलते हैं कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, सो इनके साथ हम कभी भी कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर ऐसे नहीं बोलते, इट ऑलवेज बी अ सिंपल कज़न। ठीक है, सो कौन से पार्ट में एरर है, दैट इज पार्ट नंबर सी, कि यहाँ पे हम कज़न ब्रदर नहीं बोलेंगे, सिंपल हम क्या बोलेंगे, कज़न। ठीक है, सो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने प्रनाउन के ऊपर डिस्कस किए हैं। ठीक है, so if you like the video, please share and subscribe, and if you have an inquiry then you can contact on the number। so अभी तक हमने 3 टॉपिक को completely डिस्कस किया है, आर्टिकल, नाउन एंड प्रनाउन। सो अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी then you can get the link from the description, जहाँ से आप वो पहली वीडियोस देख सकते हो। so thank you so much।